यस। नमस्कार बच्चों, प्रथम भाषा हिंदी 9वीं कक्षा में स्वागत। यस, आज हम तीसरा पार्ट, क्या है हमारा तीसरा पार्ट? वृंद। ओके, वृंद, वृंदावन। कवि का नाम वृंद और हमारा पार्ट का नाम भी वृंद। आपको ऑलरेडी पार्ट 1 पार्ट 2 समझाई हूँ, सुनाई हूँ। अब हम तीसरा पार्ट में है। कौन से पार्ट में? तीसरा पार्ट वृंद। कवि का नाम भी वृंद और पार्ट का नाम भी वृंद। फर्स्ट हम कवि परिचय। ओके, आप कभी टेक्स्ट बुक निकाल कर देखते हुए पढ़िए, सुनिए। ओके। वृंद मध्यम कालीन युग के सरल। तो वृंद कौन से काल के कवि है? माध्यमिक। तो प्राचीन काल के नहीं, वे आधुनिक काल के नहीं, माध्यमिक कालीन। मध्यमिक कालीन के कवि वृंद। सुबोध बोले तो अच्छे वचन एवं प्रभावपूर्ण कवियों में प्रथम श्रेणी में गिने जा सकते हैं। तो वृंद कवि ने एक प्रभाव, उनकी कविताएं दो है, एक हमें पढ़ने से, हम उसका अपनाने से हम पर भी प्रभावित, हम भी प्रभावित होते हैं, मीन्स हमें भी अच्छे गुण आते हैं। इतने महत्वपूर्ण कवियों में से वे भी एक माने जाते हैं। कौन? वृंद। उनका प्रभाव जन मानस पर उतना ही है जितना किसी मंच के कवि का श्रोताओं पर पड़ता है। तो वो उनके जो भी दोहे हैं ना, वे प्रभाव किस पर पड़ता है? जन समाज बोलते, जन समाज वाले ना, उनके दोहे पढ़ने के, सीखने के, उन पर वो प्रभाव पड़ता है। जैसे मंच पर, स्टेज पर जो स्पीच देते हैं, आगे वाले सुन के किस तरह प्रभावित होते, इसी तरह उनके दोहे सुनकर जन प्रजा भी प्रभावित होते हैं। वृंद का पूरा नाम वृंदावन। पूरा नाम क्या है? वृंदावन। कवि का पूरा नाम वृंदावन दास, वृंदावन। कवि का पूरा नाम है वृंदावन, परंतु कविता करते हुए इन्होंने अपने को वृंद कहा है। कविता है पढ़ते हुए अपने को पूरा नाम ना कहकर वृंद कहा है, इसलिए वृंदावन। इनका जन्म बीकानेर के मढ़ेदा नामक स्थान पर हुआ है। कहाँ हुआ है? बीकानेर। क्यों यहाँ बोर्ड पर लिख रही हूँ कि आपको यहाँ कवि परिचय बहुत एक 15-20 वाक्यों में दिया गया। आप थोड़े शॉर्टकट में सुनने से, देखने से, पढ़ने से आपको याद रहता है। इसलिए जो भी टीचर लिख रहे हैं साइलेंटली मत देखो, पढ़िए, लिखने के वाक्य पढ़ लीजिए। जो भी दे रहे हैं आपके लिए, इसलिए जो भी दे रहे हैं उसको कैच करिए, याद रखिए, ठीक है ना? तो वृंदावन कवि का जन्म कहाँ हुआ? बीकानेर के मढ़ेदा
मेड़ता नामक स्थान में, मेड़ता नामक स्थान में स्थान पर हुआ था। कहा जाता है कि वे औरंगजेब और अनेक पुत्र मुहज्जन के दरबार में राज्यश्रित कवि थे। तो वे हिंद किसके दरबार में कवि थे? औरंगजेब। उनके पुत्र औरंगजेब और औरंगजेब के आस्थान में भी कवि के नाथ थे और उनके बाद उनके पुत्रों के भी दरबार में राज्यश्रित कवि माने जाते थे। मुवज्जन के पुत्र और औरंगजेब के पौत्र अजीब शान के अध्यापक रहे। मुवज्जन के पुत्र और औरंगजेब के पुत्रों के अध्यापक भी थे। अध्यापक बोले तो टीचर। तो औरंगजेब के पुत्र को, मुवज्जन पुत्र को वे एक टीचिंग करते थे, पढ़ाते थे। कौन? वृंदावन दास भी कहा जाता है। उनके साथ इन्हें अनेक स्थानों का भ्रमण करने का अवसर मिला। तो उनके साथ में अनेक स्थानों पर दूसरे स्थान पे भी भ्रमण बोले तो फिरने का अवसर भी मिला। इनकी मृत्यु किशनगढ़ में हुई थी। मृत्यु कहाँ हुआ? किशनगढ़। किशनगढ़ में हुआ था। जन्म बीकानेर के मेड़त नामक स्थान पर हुआ। इनकी मृत्यु किशनगढ़ में हुआ। कवि परिचय इंपॉर्टेंट। कवि परिचय के बारे में एटलीस्ट 5 वाक्य तो याद रखना चाहिए। कवि कौन है, उनका जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुआ। ओके, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, पूरे पार्ट के 5 वाक्य तो याद रखिए। वृंद की रचनाएं, इंपॉर्टेंट सेंटेंस। कवि परिचय। आज का विषय क्या है? वृंद पाठ में कवि परिचय के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके, रचनाएं क्या दी है? वृंद विनोद सत्साई। वृंद विनोद सत्साई, नीति सत्साई, आदि। तो वृंदावन कवि के रचनाएं क्या क्या है? वृंद विनोद सत्साई, नीति सत्साई, गायक सत्साई, भाव पंचशिका, वचनिका, पवन पच्चीसी, ये वृंद के रचनाएं है। कौन से रचनाएं है? वृंद विनोद सत्साई, नीति सत्साई, गायक सत्साई, भाव पंचशिका, वचनिका, पवन
पच्चीसी ये वृंद की रचनाएं है। इनके साहित्य में जनसामान्य की वाणी दिखाई देती है। तो इनके साहित्य में, इनके दोह में क्या दिखाई देती है? जन समसाई, जन को, पब्लिक को समझने वाली भाषा। वाणी मीन्स आवाज, आवाज मीन्स भाषा। वृंद के दोहे बहुत प्रसिद्ध और प्रचलित है। वृंद के दोहे प्रसिद्ध मीन्स फेमस, प्रचलित मीन्स फैले हुए है। तो आज हम इस किताब में पढ़ रहे बोले तो वो प्रसिद्ध रहने से ही, यस, हम लोग वृंद के बारे में बातचीत कर रहे, कवि परिचय के बारे में, दोहे के बारे में, मीन्स एक प्रसिद्ध कवि, प्रसिद्ध दोहे रहने के कारण ही, यस। इन दोहे में व्यक्ति अथवा समाज सुधार, जीवन आदर्श आदि का बहुत ही सरल भाषा में वर्णन किया है। तो इनके दोहे में क्या संदेश होता है? समाज सुधार, लोगों में किस तरह लोगों की माइंडसेट, बुरी आदतों को हम किस तरह बदलना चाहिए, किस तरह बदलाव करना चाहिए, और जीवन की आदर्श मोरल वैल्यूज के बारे में, ओके, अच्छे गुणों के बारे में सरल भाषा, समझने वाली भाषा में वर्णन किया गया। समझे ना क्या स्पेशलिटी है वृंदावन जी के दोहे में, कविताओं में? समाज सुधारक और नीति के बारे, मोरल वैल्यूज के बारे में दिया, वर्णन किया जाता है। वृंद के दोहे हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। निधि बोल तो मालूम ना आपको? एक भंडार। उनके दोहे एक निधि, भंडार के जैसा। तो हम लोग को अगर से पढ़ के समझते तो वे हमें बहुत कुछ हम बदल सकते हैं। इस तो अमूल्य निधि के बराबर है उनके दोहे। वृंद जी की रचना शैली मुक्तक है, मूक भाषा के रूप में। इनकी शैली में गंभीरता अथवा जटिलता नहीं है। गंभीरता मीन्स ऐसा भयंकर के रूप में नहीं है, वे सरल है, समझने वाली भाषा में, समझने वाले जो भी हम उसके बारे में पढ़ते हैं, हाँ यस दिस इज रियल, ये सही है, हम समझते हैं। जो कुछ कहा गया है वह हृदय स्पर्शी और प्रभावपूर्ण है। जो कुछ भी उनके दोहे में दिया गया वो हृदय को छूने वाली बातें, विषय है, प्रभावपूर्ण, ओके है। इस बच्चों कवि परिचय आज हम कंप्लीट करे हैं, समझे ना? कवि का नाम क्या है? वृंदावन। कवि का नाम वृंदावन। जन्म बीकानेर के मेड़त नामक स्थान पर हुआ। वे माध्यमिक कालीन के कवि है। मृत्यु किसानगढ़, सॉरी, जन्म बीकानेर के मेड़त नामक स्थान पर, मृत्यु किसानगढ़। रचनाएं क्या है बच्चों? वृंद, विनोद सतसाई, नीति सतसाई आदि। इस कवि परिचय सुने ना? सुनिए, थोड़े याद रखिए। औरंगजेब के काल के वे कवि माने जाते हैं। औरंगजेब वो राजा के आस्थान में एक प्रसिद्ध कवि, और औरंगजेब के पुत्र और मुजाहिन
के पुत्र को वे पढ़ाते थे। ओके, अध्यापक भी थे। कौन? वृंद। यहाँ वृंद का कवि का चित्र नहीं दिया गया। ओके, क्योंकि हम इसमें सूरज, चांद, प्रकृति से और थोड़े विषयों से हम कुछ सीखना चाहते हैं, इसलिए इसका चित्र दिया गया है। यस, प्रस्तावना प्रसंग। प्रस्तावना प्रसंग देखिए। बुरे लगत सीखे वचन हिये बिचारो आप, पूर्वे बेसच बिन पिए मिटे न तन को ताप। यस, बुरे लगत सीखे वचन। बुरे मीन्स बैड, लगत बोलते लगना, सीखे वचन, सीखे बोलता अच्छे वचन। एग्जाम्पल, आपको फादर या मदर, टीचर्स कोई भी अच्छे बात बोलते हैं, आपको कैसा लगता है? बुरा लगता है। ज्यादा देर फोन में मत खेलो, टीवी मत देखो, पबजी मत खेलो, ऐसे कुछ भी अच्छे बात बोलते हैं ना, वे बुरा लगता है। इस तो हमें अच्छे बात बुरे लगते हैं। हिया बिचारो आप, अगर से हम उसे बुरे मानते तो कौन नष्ट होते? हम ही। कुर्बे भेजन बिन पिए मिटे न तन को ताप। कुर्बे बेसज बिन पिए मिटे न तन को ताप। अगर से हम अच्छा को, बुरे को भी अच्छाई जैसा हम लिए तो हमें अच्छे बनते हैं। सीखे वचन कैसे लगते हैं? बोलिए उत्तर। बुरे। यस, भूमिका। आधुनिक समाज में तेजी से हो रहे नैतिक मूल्यों के ह्रास की चुनौती से निपटाने के लिए वृंद के दोहे के विशेष उपयोगिता है। आधुनिक बोले तो नाउ आप ये जनरेशन को आधुनिक जनरेशन, आधुनिक काल कहते हैं। तो ये पुराने प्राचीन काल, माध्यमिक काल, आदिकाल। ओके, तो अभी ये जनरेशन को बदलने, उनकी आदतों, बुरे आदतों को बदलने के लिए इस वृंद के दोहे बहुत उपयोगित होते हैं। इस रियली ना, इस महत्व को ध्यान में रखते हुए उनके कुछ दोहे प्रस्तुत है। तो यह ध्यान में रखते हुए हमें इस पाठ के रूप में वृंद जी के कविताएं, दोहे दिए गए। इनकी उपयोगिता को समझे और इनकी नीतियों को अपनाए, साथ ही साथ साहित्यिक रस स्वादन करे। तो हम लोग सिर्फ पाठ के रूप में ना देखकर वे पद्यों को हम अपनाना चाहिए, मीन्स सीखना। पद्य में दिया गया मोरल क्या है वे हम लोग सीखना चाहिए, अपनाना चाहिए। साहित्य को भी हम भी दोहे लिखना, प्रैक्टिस करना चाहिए, समझे ना। तो वे लोग कितने हजारों दोहे लिखते थे, एक ग्रंथ बनाते थे। सही, रियली सही में बहुत ग्रेट है। ओके, इसी तरह हम भी कुछ लिखने के लिए प्रयास करना चाहिए। फिर उस दोहे में नीति क्या है, क्या संदेश दे रहा, सीखना चाहिए। आज हम कवि परिचय और भूमिका कंप्लीट करे हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको वृंद के दोहे को मैं उसमें दिए गए भावार्थ को समझाऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी। आप सिर्फ आज कवि परिचय याद रखिए, कवि परिचय सीख लीजिए, ठीक है ना। कवि परिचय के बारे में एटलीस्ट 7 सेंटेंस ना, 7-8 सेंटेंस अच्छे से सीखना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।